आप सभी का माय यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में स्वागत है। मैं रजनीश राठौर। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और यहाँ पर जो हमने वन लाइन क्वेश्चन जो मेंशन कर रखे हैं, ये सभी सरकारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है कि वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को, तो आप ध्यान रखना, वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। या इसी को दूसरे प्रकार से पूछ सकता है कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अगला पॉइंट है वैद्युत धारा का सूत्र। अब देखो, वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, और ये आई बराबर होता है, ये आई इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन टी। तो ये ध्यान रखना। और ये Q क्या है? यहाँ पर आवेश है, यानी कि चार्ज है। ये कैपिटल में भी लिख सकते हैं आप। तो वैद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू Q अपॉन टी। अगला पॉइंट है वैद्युत धारा का मात्रक। तो देखो, मात्रक में बात करते हैं तो Q क्या है? यहाँ पर आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और टी समय है, समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका एक मात्रक आ जाएगा आपका कूलाम पर सेकेंड। और कूलाम पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? एम्पियर। और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। अगर एग्जाम में आपसे MKS या SI सिस्टम में वैद्युत धारा का मात्रक पूछता है, तब भी आपका क्या होगा? यही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, तो आप ये ध्यान रखना, 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ये 10 की पावर 18 इस टाइप से लिखा है, आप इसको सही से लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैद्युत धारा अदिश राशि होती है। एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत धारा कैसी राशि है? तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है हमारा कि वैद्युत धारा सदैव पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। और देखो, दूसरा पॉइंट है यहीं पर कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है। तो इसको ज़रा समझते हैं कि वैद्युत धारा की जो दिशा होगी, यानी कि ये कोई, अगर हम यहाँ पे एक मिनट, ये मान लो कोई एक कंडक्टर है, और अगर इसमें हम कोई सेल कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये क्या है? इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। तो वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी? प्लस से माइनस की ओर होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा? प्लस से माइनस की ओर। और इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और बैटरी के ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वैद्युत धारा की जो दिशा होती है किसी भी विद्युत परिपथ में, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, यानी कि धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। और इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन, वो फ्लो होने की जो डायरेक्शन होती है, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है, यानी कि ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो देखो, अगला पॉइंट है कि वैद्युत धारा एक मूल राशि है। तो ये भी आप ध्यान रखना, 7 मूल राशियाँ होती हैं, तो वैद्युत धारा उसमें भी क्या है? एक मूल राशि है। अगला पॉइंट है कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच कोई विभवांतर ना लगा हो, तब उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, और अपवाह वेग को ही बोलते हैं अनुगमन वेग, तो ये आप ध्यान रखना, का मान 0 या 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो ये सभी डेफिनेशन है, आप ध्यान रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, टक्करों के बीच
माध्य समय अंतराल को, यानी कि जो दो टक्करें होंगी उनके बीच के जो माध्य समय अंतराल को श्रांतिकाल कहते हैं और इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखना कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाती है। अगला पॉइंट है आपका कि सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य या जीरो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो नेट दर होती है वो कैसी होती है, शून्य होती है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट्स बना लेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला पॉइंट है, ठोसों में सभी धातुएं विद्युत की सुचालक या चालक होती हैं। ठोसों में सभी धातुएं विद्युत की सुचालक या चालक होती हैं। अगला पॉइंट है कि ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता, ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो ये क्या है, चांदी। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होगा, चांदी। ये पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम या शून्य होने पर उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखना कि पदार्थों में अगर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो बहुत कम है या जीरो है तो उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है अचालक या कुचालक कहलाते हैं। अचालक या कुचालक कहलाते हैं। जैसे आपका गिलास हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, ये सब क्या है, कुचालक हैं, यानी कि इंसुलेटर हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह होता है चालक या सुचालक कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ये सभी कंडक्टर होंगे। इसमें हमारी ऑल मेटल्स आ जाती हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि वैद्युत चालन ठोसों या धातुओं, द्रवों व गैसों तीनों में होता है। यानी कि जो वैद्युत चालन है वो धातुओं में भी होता है, यानी कि ठोसों में भी होता है, द्रवों में भी होता है और गैसों में भी होता है। अब देखो यहाँ पर हमने इसी से ये 3 पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं कि धातुओं में जो वैद्युत चालन होता है वो ऋण आवेश वाहकों के द्वारा होता है या हम कहें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और द्रवों में वैद्युत चालन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के द्वारा होता है। द्रवों में जो वैद्युत चालन होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के द्वारा होता है। और गैसों में जो वैद्युत चालन होता है वो आयोनाइज्ड आयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की पावर 29, ऐसे लिख लेंगे आप, 10 की पावर 29 प्रति घन मीटर, यानी कि प्रति मीटर क्यूब। इस टाइप से आप लिख सकते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की पावर 29 प्रति घन मीटर कोटि की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में आवेश वाहक का कार्य करते हैं, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल्स में आवेश वाहक का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है कि वैद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है कि वैद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, सीरीज में जोड़ते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला पॉइंट है कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। तो आप ये ध्यान रखना क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हाई होता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। और एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है
कि अर्धचालक की वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना कि अर्धचालक की वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ये होता है आपका एल्फा। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है अर्धचालकों के उदाहरण। तो ये आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये सब क्या होंगे, अर्धचालक होंगे। तो जर्मेनियम का सिंबल क्या होता है, Ge, और सिलिकॉन का Si। अगला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परम शून्य ताप, और परम शून्य ताप को ही क्या बोलते हैं, 0K, यानी कि 0 केल्विन पर अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होता है, मतलब खाली होता है। परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उनका जो चालन बैंड होता है वो पूर्ण रूप से रिक्त होता है, खाली होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन पर एक अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। कुचालक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इंसुलेटर, ठीक है, कुचालक या अचालक। तो 0 केल्विन पर एक अर्धचालक कुचालक या अचालक यानी कि इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो फर्स्ट पार्ट में ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं, और इसी से रिलेटिव यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटिव सेकेंड पार्ट में हम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स होंगे आपके लिए, और इन्हीं में से लगभग क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।